और खाने के बाद भी हाथों को धोना है। इस तरह जर्रात कुछ लग जाते हैं ना, इस वजह से अपने हाथों को धो लो। खाना खाने के बाद आपने दुआ पढ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो खाने के अंदर जो कमी कोताही होती है, अल्लाह ताला इसके सारे ये गुनाह माफ फरमा देते हैं। जाओ पी लो। अदाब समझा गए? ये बड़े बुनियादी अदाब थे, इसलिए हमने वक़्त ज्यादा लिया। नोट करें, जाओ सीधे होकर बैठो। नौवां हमारा पीरियड जो है ये कुरानी नसीहतें का है कि कुरान पाक हमें क्या नसीहत करता है। कल हमने पढ़ा कलमा तैयबा का मफहूम। मुनीबा आप सुनाओ, कौन सी आयत थी? सूरत मोहम्मद की थी। फ़अलम, कुरानी नसीहत क्या है? कुरानी नसीहत है तिलावत कुरान का अदब। आज का जो हमारा सबक है वो तिलावत कुरान का अदब है। अल्लाह ताला ने सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 4 के अंदर बयान किया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इसका तर्जमा यह है, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी कि कुरान को तेजी के साथ नहीं पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि कुरान पाक को तजवीद के साथ ठहर ठहर कर पढ़ो, ताकि सुनने वाले को भी समझ आए और पढ़ने वाले को भी समझ आए कि मैं क्या कुरान पाक पढ़ रहा हूं। अगर आप इस तरह पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, आपको भी नहीं पता चलेगा, सुनने वाले को भी नहीं पता चलेगा। सुकून से पढ़ो ताकि सुनने वाले को भी मुकम्मल एक एक हरफ का पता चले इसने क्या पढ़ा है और क्या कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है? अगर मैं तेजी तेजी से बोलूंगा आपको समझ आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए आपने कुरान पाक को पढ़ना है तो सुकून सुकून से पढ़ना है। ये अल्लाह की कलाम है। अगर आप अपने आप को इतनी इज्जत देते हैं कि अल्लाह के कलाम को इज्जत नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। अल्लाह की कलाम है, इसकी तो इज्जत, इसका शान, इसका रुतबा तो बहुत ज्यादा है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह ताला का कुरान ही कहता है आपने इस कुरान पाक को पढ़ना है तो ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ना है, तेजी के साथ नहीं पढ़ना। और इसी तरह आपने जब कुरान पाक को पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है। यह ना हो कि आप बगैर तजवीद के पढ़ना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई पढ़ता है अलहम्दु, लफ्ज ये है अलहम्दु, अलहम्दु। अगर कोई पढ़ता है अलहम्दु, अलहम्दु, सुनने में तो इतना फर्क नहीं महसूस हो रहा। देखो फर्क कहां आता है। अलहम्दु उसने ये पढ़ा है, अलहम्दु, ये हा सीने से निकलती है, तवज्जो नहीं देते। ये हा गले से निकलनी है। अलहम्दु, जीम हा वाली हा गले से निकलनी है और ये वाली हा सीने से निकलनी है। अगर आप तेजी से बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, तो हा जो ये निकली है सीने से निकली है। तवज्जो के साथ पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फिर ठीक पढ़ा जाएगा। इस वजह से वरत्तिलिल कुरान तरतीला, जब आपने कुरान पाक को पढ़ना है तो आपने ठहर ठहर कर तजवीज के साथ पढ़ना है। जिस तरह आपको तजवीज सिखाई जा रही है ना, इसी तरह आपने पढ़ना है। ये नोट कर ले, करो करो। जाओ स्टॉप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात के बाद 2 साल दादा ने परवरिश की। 2 साल दादा ने
आपकी परवरिश की। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साल के बाद कितनी उम्र होगी? 8 साल। 8 साल की उम्र में आपके दादा ने वफात पा ली, यानी कि आपके दादा फौत हो चुके थे। 2 साल के बाद आपके दादा वफात पा गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा अबू तालिब ने की। दादा की वफात के बाद आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की, यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद अब्दुल्ला, ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब भी है, अब्दुल्ला भी है। अब्दुल्ला पहले वफात पा चुके थे। उसके बाद 8 साल की उम्र जब पहुंची तो दादा वफात पा गए। तो दादा ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हजरत अबू तालिब को दे दिया कि आपने इनकी कफालत करनी है, इनकी परवरिश करनी है। जिस तरह अपने बच्चों की करते हो, इसी तरह आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। तो तारीख में आता है अबू तालिब ने इस तरह परवरिश की, अपनी औलाद से बढ़कर परवरिश की। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देते थे, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देते थे। हजरत अली के वालिद का नाम अबू तालिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचाजाद भाई हैं, हजरत अली अबू तालिब के बेटे हैं। चचा से तजारत भी सीखी, चचा से तजारत भी सीखी। आप जब शाम में जाते, अबू तालिब जब शाम में जाते, मिस्र में जाते, यमन में जाते, साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते। 25 साल की उम्र में निकाह हुआ। पच्चीस साल की उम्र में आपका निकाह हुआ और आपके चचा ने ही पढ़ाया था। ऊपर से रेज कर दूं? चलो, पहला निकाह पहला निकाह आपका सैयदना खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ 25 साल की उम्र में। इनकी उम्र 40 साल थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। नबी पाक की उम्र 25 साल थी, यानी कि नबी पाक 15 साल छोटे थे। अब लोग कहते हैं कि दोनों की उम्र सेम होनी चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो 25 साल उम्र है, हजरत सैयदा खतीजा की उम्र 40 साल है। 15 साल का वक्फा है, 15 साल का फर्क है, कोई हरज नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तब 40 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आपकी उम्र 40 साल थी। तो सैयदना खदीजतुल कुबरा की उम्र तब कितने साल होगी? 15 साल मजीद है ना, 55 साल होगी, 55 साल। तो जब सैयदना खदीजतुल कुबरा की उम्र 55 साल थी तो आपकी उम्र 40 साल थी। तो 40 साल से 2-3 साल पहले आप गारे हिरा के अंदर जाते थे, वहां जाकर गौर फिक्र करते थे, इबादत करते थे। सैयदना खदीजतुल कुबरा मक्का की वादी से लेकर गारे हिरा तक ये 4-5 किलोमीटर बनता है और पथरीली जमीन पर चलना 55 साल की उम्र में ये बूढ़ी औरत, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा, ये पैदल जाकर खाना दिया करती थी। कितनी खिदमत गुजार थी। यानी कि ये नहीं सोचा मैं बड़ी हूं, ये नहीं सोचा सफर है, ये नहीं सोचा पथरीली जमीन है। खामन की खिदमत, और खामन जो सारी कायनात का सरदार है। नीचे से रेज कर दे। पहली वही सूरतुल अलक की 5 आयात गारे हिरा में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 साल गारे हिरा के अंदर रहते, यानी कि 3-4 दिन बाद चले जाया करते थे, लेकिन अक्सर वक्त आपका गारे हिरा के अंदर गुजरता। तो जब 40 साल की उम्र मुकम्मल हो गई तो सोमवार वाले दिन आप पर ये वही नाजिल हुई। और इसी तरह पहली वही सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हो गई। और गारे हिरा के अंदर ये फरिश्ता आया, फरिश्ते का नाम हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम है। लिख लिया आपने? चले लिखें। हमने सीरत नबी का जो मेन जो चीजें हैं वो 40 साल तक पढ़ लिया। कल हम 40 साल से आगे पढ़ेंगे। नबूवत मिलती है, ये नबूवत मिली, नबूवत तक हमने पढ़ लिया। पैदाइश से लेकर नबूवत तक हमने पढ़ लिया। कल पैदाइश से आगे, नबूवत से आगे पढ़ेंगे।